बात करते हैं महाराष्ट्र के बदलापुर की, जहां 3 और 4 वर्ष की 2 बच्चियों के यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे को पेश किया गया। इस दौरान मीडिया को कोर्ट में आने की आज्ञा नहीं दी गई। दूसरी तरफ कल्याण जिला कोर्ट के वकीलों ने निर्णय किया कि कोई भी वकील आरोपी अक्षय शिंदे का केस नहीं लड़ेगा। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले पुलिस या प्रशासन की चूक की जांच के लिए आईजी आरती सिंह आईपीएस के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया है। आईजी आरती सिंह बदलापुर ईस्ट पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी हैं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात भी कर रही हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई की। तोड़फोड़ और उपद्रव के मामले में 300 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई। वहीं सीसीटीवी फुटेज से पहचान के बाद 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। कल्याण जिला अदालत में पेशी के बाद 22 प्रदर्शनकारियों को कल्याण के आधारवाड़ी जेल तक में भेज दिया गया। महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चियों के यौन शोषण के मामले में शोलापुर से कांग्रेस की सांसद प्रणीति शिंदे का विवादित बयान सामने आया। प्रणीति ने कहा कि जो प्रदर्शन हो रहा था वो बहुत सभ्य था, वहां आग लगनी चाहिए थी। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा भी मांगा है। तो कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे का ये विवादित बयान, वो प्रदर्शनकारियों को भड़का रही थी। उन्होंने कहा कि बहुत ही सभ्य प्रदर्शन चल रहा था, प्रदर्शन ऐसा होना चाहिए था कि वहां आग लग जाए। सुनिए। मैं तो कह रही हूँ प्रोटेस्ट तो बहुत सभ्य था, वहाँ पे तो आग लगानी चाहिए थी। देखिए यही है ये जो सत्ताधारी, हम तो डीसीएम जो होम मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। जो लड़कियों के लिए आते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है। जैसे बृजभूषण जी जो हमारे जो रेसलर्स हैं उनका जब शोषण हुआ था, इनके रेसलर्स के ऊपर आज लाठीचार्ज तब हुआ था। तो ये जो सरकार है महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है और ऊपर सत्ता में बैठे वाले लोग ही शैतान जैसा सोचते हैं, तो आम आदमी क्या क्यों नहीं सोचेगा। बदलापुर में 2 बच्चियों के यौन शोषण के मामले में अब राजनीति काफी तेज हो गई है। बड़ी खबर यह आ रही है कि विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने डॉक्टर्स, वकीलों, छात्रों सभी से इस बंद में शामिल होने की अपील की है। नाना पटोले ने कहा है कि सरकार पर चढ़ा सत्ता का नशा उतारना जरूरी है, इसलिए हमारे इस महाराष्ट्र बंद में आप शामिल होइए। जब वो बच्चियों के माँ बाप पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उनको परेशान किया गया, उनको ही पूछा गया कि तुम्हारे पास पुरावा क्या है। उस संस्था ने जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज गायब किए और ये प्रकरण को दबाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर जो जन आंदोलन वहाँ पे खड़ा हुआ, कल आपने देखा है, पूरे देश ने देखा है। और सरकार इस सब बातों को छुपाना चाहती है। 21,000 के ऊपर महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं हुई है। सरकार इस बातों को दबा रही है और इसलिए आने वाले 24 तारीख को महाराष्ट्र को बंद की आवाज हमने दी है। उसमें हमारे महाविकास आघाड़ी के सभी दल उसमें इन्वॉल्व होंगे और इसमें हम डॉक्टर हो, वकील हो, स्कूल कॉलेजेस हो, बच्चों के माँ बाप हो, सबने इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। क्योंकि ये सरकार को सही आईना दिखाए बगैर जो सत्ता की जो गर्मी इस सरकार में बीजेपी प्रणीत सरकार को है, उसको उतारना ये जरूरी बात हो गई है। और इसलिए 24 तारीख को हमने महाराष्ट्र बंद की आवाज दी है। और इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया कि बदलापुर में जिस स्कूल में बच्चियों का यौन शोषण उत्पीड़न हुआ उसका संघ और बीजेपी से कनेक्शन है। इस कारण से पहले ही केस को दबाने का प्रयास किया गया। कि जिस संस्था में ये घटना हुई है वो आरएसएस और बीजेपी की संस्था है। बीजेपी की और आरएसएस की बदनामी ना हो। जो 12 और 13 तारीख को हुई घटना को जिस तरह से छुपाया गया, जब वो बच्चियों के माँ बाप पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उनको परेशान किया गया, उनको ही पूछा गया कि तुम्हारे पास पुरावा क्या है। उस संस्था ने जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज गायब किए और ये प्रकरण को दबाने की कोशिश की गई है।
शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बताया कि विपक्ष गठबंधन के नेता मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर इकट्ठा हुए थे, लेकिन बदलापुर में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के विरोध में उन्होंने महाराष्ट्र बंद बुलाने का निर्णय किया। वहीं वो प्रदर्शनकारियों को विपक्षी दल से होने के आरोप का तीखा जवाब दे रहे थे। सर, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि इस मामले में पॉलिटिक्स की जा रही है, जो आंदोलन करने आए थे वो कोई पार्टी के लोग थे, इस तरह से। ये पागल लोग हैं। हाँ। उनका दिमाग ठिकाने नहीं है, ये क्रूर लोग हैं। लगता है कि वो अपने माँ बेटियों को भूल गए हैं, इसलिए बात करते हैं। तो महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चियों के यौन शोषण के मामले में एसआईटी एक पीड़ित बच्ची के घर पहुंची है और इस समय उस बच्ची के परिजनों से बात की जा रही है, यानी कि बयान लिया जा रहा है। बदलापुर में बच्चियों से यौन शोषण के मामले में एसआईटी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बच्चियों के घर पहुंची है एसआईटी की टीम और एसआईटी की टीम बच्चियों के माँ बाप से बातचीत कर रही है। बच्चियों से पूछताछ तो एसआईटी की टीम नहीं करेगी, लेकिन बच्चियों ने जो माँ बाप को बताया है उस आधार पर आगे अपनी जांच बढ़ाएगी। तो बच्चियों के माता पिता से यहां पर बातचीत करने, बयान लेने एसआईटी की टीम पहुंची है। बदलापुर में 2 मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया। जबरदस्त बवाल के बीच महाराष्ट्र के अकोला में पुलिस ने छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाकर शोषण करने के मामले में एक टीचर को गिरफ्तार किया है। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली 6 छात्राओं ने माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले टीचर प्रमोद सरदार पर आरोप लगाया कि वो उन्हें अश्लील वीडियो दिखाकर गलत ढंग से टच किया करता था। एक छात्रा ने चाइल्ड वेलफेयर सेंटर की टोल फ्री हेल्पलाइन पर फोन करके इस घिनौने टीचर की जानकारी दी, जिसके बाद अधिकारी स्कूल पहुंचे, जांच की गई। आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अकोला के एक स्कूल में टीचर ही बच्चियों के साथ यौन शोषण किया करता था, उन बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखाया करता था अपने फोन में। इस टीचर का नाम है प्रमोद सरदार। तो प्रमोद सरदार नाम के इस टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये स्कूल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अकोला, महाराष्ट्र के अकोला से ये एकदम बेहद हैरान कर देने वाली खबर आई है। 4 महीने से लगभग ये बच्चियों का शोषण कर रहा था और वो टीचर जो बच्चियों का रक्षक होना चाहिए था, वही टीचर बच्चियों का भक्षक बन गया। जिला परिषद उच्च माध्यमिक शाला काजीखेड़ में एक शिक्षक प्रमोद मनोहर सरदार, उन्होंने 6 बच्चियों का शोषण करने की खबर प्राप्त थी। उसके आधार पर पुलिस स्टेशन उरल की टीम ने वहां पर जाकर सदर शिक्षक को डिटेन किया और शाम को मूली की फरियाद पर बीएनएस कलम 74 व 75 और पॉक्सो की कलम 8 व 12 के अंतर्गत गुना दाखिल करके आरोपी शिक्षक को अरेस्ट किया गया है। आगे की तपास महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर टीता धामदर कर रही है।